हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1। ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी में हमें ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने भी एमसीक्यू हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सोल्यूशन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे उन सारे ईयर के पेपर के एमसीक्यू आज हम यहाँ पर एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर एक ही वीडियो में 70 से लेकर 80 एमसीक्यू तक यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एंड अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के एमसीक्यू की प्रिपरेशन नहीं की है, अभी भी इसके जो एमसीक्यू है उनकी प्रिपरेशन बाकी है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो प्रैक्टिकल भी सॉल्यूशन देखेंगे एंड थियोरिकल जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे उन दोनों का ही सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो जो है वो पूरा फोकस के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ अगर आप ये वीडियो देखेंगे, अगर आप ये सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपकी जो एमसीक्यू की प्रिपरेशन है वो यही एक वीडियो में से कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन आपको कहीं से भी, कोई भी बुक में से या फिर कहीं से भी आपको कोई भी एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो आपको एंड तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना है एंड स्किप करे बिना आपको ये जो वीडियो है वो पूरा देखना है, ताकि जितने भी सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2019 से स्टार्ट करेंगे एंड देन जितने भी ईयर है वो स्टेप बाय स्टेप हम सारे ईयर के जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर का पेपर है वो है 2019 का पेपर। एंड ये जो 2019 का पेपर है उसमें हमें यहाँ पर कैसे एमसीक्यू पूछे गए थे, तो क्वेश्चन वाइज हमें एमसीक्यू जो है वो इस ईयर में पूछे गए थे। क्वेश्चन 1 में 5 एमसीक्यूज है, फिर क्वेश्चन 2 में 5 एमसीक्यूज है, देन क्वेश्चन 3 में 5 एमसीक्यूज है। इस तरीके से हमें यहाँ पर एमसीक्यूज जो है वो पूछे गए थे। तो इस तरीके से आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। एंड जो क्वेश्चन 1 में हमें जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे पहले हम उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 1 है उसमें जितने भी एमसीक्यूज है उसमें यहाँ पर फर्स्ट जो एमसीक्यू हमें प्रैक्टिकल पूछा गया है। एंड ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें पूछा गया है इनका सॉल्यूशन हमें यहाँ पर भी राइट डाउन करना पड़ेगा एंड देन इसको 1 बाय 1 हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ अ फिनिश गुड्स स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें जो फिनिश गुड्स के जो स्टॉक की अमाउंट है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए जो मटेरियल कॉस्ट हमें यहाँ पर कितना दिया है, 90 रुपीज़ पर केजी दिया है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है ₹30 पर केजी एंड डायरेक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो दिया है ₹10 पर केजी। एंड आगे हमें यहाँ पर बताया फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 केजीज इज ₹5 लाख एंड 1,000 केजी ऑफ अ फिनिश गुड्स आर ऑन द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी पड़ेगी एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कौन सी अमाउंट दी है, तो मटेरियल कॉस्ट दिया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे मटेरियल कॉस्ट कितना दिया है, तो 90 रुपीज़ पर केजी दिया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 90 रुपीज़। सेकेंड कौन सा दिया, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे लेबर कॉस्ट। ओके, कितना दिया है, तो वो दिया है 30 रुपीज़ पर केजी, 30 रुपीज़ पर केजी। एंड लास्ट में कौन सा दिया है, तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड। ओके, कितना दिया है, तो 10 रुपीज़ पर केजी दिया है। तो यहाँ पर हम 10 रुपीज़ राइट डाउन कर देंगे। आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पर हमें बताया है कि फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस। फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस जो है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर ये जो फिक्स कॉस्ट होता है हमारा उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। ओके, तो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे फिक्स कॉस्ट। एंड ये जो फिक्स कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दी गई है,
वो हमें यहाँ पर इसकी जो अमाउंट है वो ट्विस्ट करके बताया गया है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले उसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो कितनी है, तो 50,000 kg है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 50,000 kg। 50,000 kg जो है उसके ऊपर कितने रुपीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो 5 लाख रुपीज़। ओके, 5 लाख रुपीज़ इसका प्रोडक्शन का चार्ज लगता है। तो यहाँ पर हो गए 5 लाख रुपीज़। ओके, तो 50,000 kg जो है उतना प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितने रुपीज़ चाहिए, तो 5 लाख रुपीज़ चाहिए। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पर केजी का कितना कॉस्ट यहाँ पर लगता है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है वो पर केजी के अकॉर्डिंग दी है। तो पर केजी यानी कि 1 kg के अकॉर्डिंग इसके कितने रुपीज़ यहाँ पर होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 10 रुपीज़। ओके, तो अब यहाँ पर केजी का जो फिक्स कॉस्ट है उसकी अमाउंट भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब ये जितनी भी अमाउंट है उन सब का हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 140 रुपीज़ कॉस्ट मिली है हमें पर यूनिट में। ओके, तो यहाँ पर ये जो 140 रुपीज़ कॉस्ट मिली है वो पर यूनिट इतनी हमारी कॉस्ट लगती है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केजी कितने दिए हैं, तो 1000 केजी जो है वो हमें यहाँ पर दिया है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 केजी के साथ एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा 1,40,000 रुपीज़। ओके, यानी कि इसका आंसर हमें क्या मिला है, ऑप्शन नंबर ए रुपीज़ 1,40,000। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी जो कैलकुलेशन है वो करनी है। आगे हमारा जो सेकंड नंबर का एमसीक्यू है, टू whom इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज एप्लीकेबल। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। आगे है यहाँ पर 3 नंबर का एमसीक्यू, फ्रॉम विच डेट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 इज केम इनटू फोर्स मैंडेटरी टू द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1993। आगे है यहाँ पर 4 नंबर का एमसीक्यू, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू आर। इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला है अबोव ए और बी अलाउड। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है यहाँ पर 5 नंबर का एमसीक्यू, गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम रिफंडेबल शुड बी ट्रीटेड एज। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, तो क्वेश्चन 1 में जितने भी एमसीक्यू हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब जो सेकंड नंबर का हमारे जितने भी सेकंड नंबर के क्वेश्चन में जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो उनका जो फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल हमें दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पर राइट डाउन करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 का यहाँ पर है फर्स्ट एमसीक्यू। ओके, तो इसमें क्या बताए, गिवन बिलो इज अ पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ कीर्ति लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो उसका क्रेडिट बैलेंस दिया है 6 लाख रुपीज़ एंड एडवांस टैक्स पेड जो है उसका हमें यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया है एंड एडजस्टमेंट दिया है। उसमें हमें क्या बताया कि लास्ट ईयर असेसमेंट हैज़ बिन कंप्लीटेड एंड लायबिलिटी डिटरमिन्ड अमाउंट रुपीज़ 4,80,000 एंड व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज ए लायबिलिटी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है जितना भी बैलेंस पेएबल है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, तो एक्सेस प्रोविज़न। ओके, एक्सेस प्रोविज़न जितना भी है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। एक्सेस प्रोविज़न का मतलब क्या है कि जितना भी हमने एक्सेस प्रोविज़न पे किया है वो उसकी अमाउंट कितनी है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की अमाउंट यहाँ पर हमें कितनी दी गई है, वो है 6 लाख रुपीज़। तो इसका आंसर हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 6 लाख रुपीज़। ओके, अब ये जो 6 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के लिए पे किए हैं उसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी है कि लास्ट ईयर असेसमेंट हैज़ बिन कंप्लीटेड एंड लायबिलिटी डिटरमिन अमाउंट रुपीज़ 4,80,000। तो यहाँ पर जितनी भी लायबिलिटी हमें मिली है वो कितनी है, तो 4,80,000। तो ये जो अमाउंट है वो हम प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा रुपीज़ 1,20,000। ओके, तो इतना हमारा यहाँ पर एक्सेस प्रोविज़न की अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पर मिलती है। अब आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो आगे हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेट नेट टैक्स
पेएबल। ओके, तो आगे हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेट नेट टैक्स पेएबल। ओके, कितना टैक्स पेएबल है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो अब हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एक्चुअल लायबिलिटी। एक्चुअल लायबिलिटी हमारी कितनी बची है, तो यहाँ पर हमारी जो एक्चुअल लायबिलिटी है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल लायबिलिटी हमें यहाँ पर कौन सी दी है, तो यहाँ पर जो 4,80,000 रुपीज़ दिया गया है वो हमारी एक्चुअल लायबिलिटी हमें दी गई है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 4,80,000 रुपीज़। अब इसमें से हम माइनस करेंगे एडवांस टैक्स। ओके, एडवांस टैक्स जो हमने यहाँ पर पे किया है वो कितना है, तो 4,50,000 रुपीज़ है जो हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। उसमें से ये अमाउंट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 30,000 रुपीज़। एंड ये जो 30,000 रुपीज़ हमें मिला है वो किसका आंसर मिला है, तो बैलेंस पेएबल का आंसर हमें यहाँ पर मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 30,000 आंसर मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रैक्टिकल एमसीक्यू। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन है वो हमें करना है। तो आई होप कि आपको ये जो कैलकुलेशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। देन आगे है यहाँ पर हमारा सेकेंड नंबर का एमसीक्यू विच इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिकल एमसीक्यू। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, तो एस लिमिटेड कमेंस्ड अ बिजनेस ऑन 1 April 2015 for the year ended on 31st March 2016. S Limited has earned accounting income of rupees 90 lakhs. However, its taxable income was rupees 70 lakhs only due to timing difference. If the net tax rate is applicable to the company is a 40%, show how much amount will be shown as a deferred tax liability. Okay, तो यहाँ पर जो टैक्स डिफर्ड लायबिलिटी है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कैलकुलेट डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस। एंड ये जो टाइमिंग डिफरेंस है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट के साथ। ओके, तो यहाँ पर हमें जो टाइमिंग डिफरेंस की अमाउंट है वो हमें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दी गई है। टाइमिंग डिफरेंस की जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है कि एस लिमिटेड जो है हैज़ अर्न अकाउंटिंग इनकम ऑफ रुपीज़ 90 लाख। ओके, 19 लाख रुपीज़ की अकाउंटिंग इनकम एस लिमिटेड ने की है, बट उसमें से टैक्सेबल इनकम कितनी है, तो 70 लाख रुपीज़ है ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। तो ये जो टाइमिंग डिफरेंस है वो कितना है, तो 90 लाख रुपीज़ में से 70 लाख रुपीज़ जो है टैक्सेबल इनकम उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 लाख रुपीज़ बचेगा। ओके, कैसे यहाँ पर बचेगा 20 लाख, तो 90 लाख रुपीज़ में से 70 लाख रुपीज़ को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 20 लाख रुपीज़। ओके, यहाँ पर ये जो 20 लाख रुपीज़ है वो हमने यहाँ पर कैसे फाइंड आउट किया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे है यहाँ पर टैक्स रेट। टैक्स रेट यहाँ पर कितना दिया है, तो 40% का जो टैक्स रेट है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। एंड इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हमें मिलेगा 8 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी विच इज़ रुपीज़ 8 लाख। ओके, तो इस तरीके से हमें ये जो एमसीक्यू है वो सॉल्यूशन करना है। अब आगे यहाँ पर हमें दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉन करंट एसेट। ओके, नॉन करंट एसेट कौन सी है, तो वह है फिक्स एसेट एंड डेटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। आगे है यहाँ पर 4 नंबर का एमसीक्यू, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 11%। 5 नंबर का एमसीक्यू, एट अ प्रेजेंट विच स्केड्यूल इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फाइनल अकाउंट। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे उनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो उसमें यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू है, एज पर कंटेनर ट्रेडिंग एंड कंटिन्यू प्रोविजन अकाउंट मेथड कंटेनर्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज शोन इन। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटेनर प्रोविजन अकाउंट डेबिट साइड एंड कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड।
आगे है यहाँ पर सेकंड नंबर का एमसीक्यू, कंटेनर सस्पेंस अकाउंट प्रीपेड एट, इसमें राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, चार्ज टू कस्टमर प्राइस। ओके, आगे यहाँ पर है 3 नंबर का एमसीक्यू एंड ये जो 3 नंबर का एमसीक्यू है वो भी हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल पूछा गया है, तो इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 का एमसीक्यू नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बताया कि ओपनिंग स्टॉक विद अ फर्म इज़ अ 5000 कंटेनर। ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर दिया है एंड ये जो हमारे 5000 कंटेनर्स है उसकी प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ है। आगे दिया है नंबर ऑफ अ कंटेनर परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज़ अ 20,000 एट ₹12। ओके, 20,000 कंटेनर जो है वो हमने परचेज किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, कितने में परचेज किए हैं, तो 12 रुपीज़ में परचेज किए हैं। आगे यहाँ पर दिया है कंटेनर सेंड आउट टू कस्टमर एंड रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर फॉर 60,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जितने भी कंटेनर हमने कस्टमर को सेंड किए थे वो कितने थे, 60,000 थे एंड कस्टमर ने जितने भी कंटेनर हमें रिटर्न किए थे वो कितने हैं, तो 50,000 है। ओके, एंड आगे हमें यहाँ पर क्या बताया है कि वैल्यू ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म इज़ रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हमें जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है फर्म के पास उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अ कंटेनर कितने हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे टोटल नंबर ऑफ कंटेनर। ओके, टोटल नंबर ऑफ अ कंटेनर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था, 5000 था, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 5000 प्लस में यहाँ पर हमने परचेज भी किया। ओके, परचेज कितना किया, 20,000 का परचेज किया। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई थी, इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25,000 कंटेनर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी टोटल कितने कंटेनर है, 25,000 कंटेनर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने कंटेनर का लॉस हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे नंबर ऑफ कंटेनर्स लॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर जितने भी कंटेनर्स हमें नहीं मिले हैं, जिनका लॉस हो गया है, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि टोटल नंबर ऑफ अ कंटेनर जो हमने कस्टमर को सेंड किया था वो कितने सेंड किए थे, तो 60,000 कंटेनर जो है वो हमने कस्टमर को सेंड किए थे। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 60,000। अब ये जो कस्टमर्स है उन्होंने कितने कंटेनर को हमें रिटर्न किया है, तो 50,000 कंटेनर जो है उन्होंने रिटर्न किया है, तो इसमें से माइनस करेंगे 50,000। ओके, तो यहाँ पर आएगा ₹10,000, तो 10,000 कंटेनर का हमने यहाँ पर लॉस किया है। ओके, तो नंबर ऑफ अ कंटेनर जितने भी लॉस हुए हैं उसका आंसर तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब हम लास्ट में यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक विथ फर्म। ओके, फर्म के पास यहाँ पर कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ईयर के स्टार्टिंग में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अ कंटेनर कितने थे, 25,000 थे, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 25,000। उसमें से लॉस कितना किया है, तो 10,000 का लॉस किया है, इसके लिए हम यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो 15,000 है वो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ अ कंटेनर मिला है। ओके, फर्म के पास कितने क्लोजिंग स्टॉक है, तो 15,000 कंटेनर अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर फर्म के पास पड़े हैं। अब इसकी जो वैल्यूएशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिला है 15,000, यानी कि ये हमारी जो फर्म है उसके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक में कंटेनर पड़े हैं, तो 15,000 कंटेनर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं। अब ये जो 15,000 कंटेनर पड़े हैं स्टॉक में उसके कितने रुपीज़ हुए, यानी कि उसका वैल्यूएशन कितने रुपीज़ का है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर उसका जो वैल्यूएशन है वो फाइंड आउट करने के लिए तो नंबर ऑफ अ कंटेनर जो है वो है 15,000 जो हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है। अब इसका जो रेट है, जिस रेट में हमने इनको परचेस किया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो कंटेनर्स है उसको हमने कितने रुपीज़ में परचेस किया था, तो यहाँ पर हमें दिया है नंबर ऑफ अ कंटेनर परचेस ड्यूरिंग द ईयर 20,000 एट 12 रुपीज़। ओके, 12 रुपीज़ में हमने इनको परचेस किया था, तो परचेस प्राइस जो है उसके साथ ही हमें इसको मल्टीप्लाई करना है।
तो यहाँ पर 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,80,000 रुपीज़। एंड ये जो 1,80,000 रुपीज़ है वो हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,80,000 रुपीज़, विच इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे है यहाँ पर 4 नंबर का MCQ। एज पर कंटेनर स्टॉक एंड कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट मेथड, नॉर्मल लॉस ऑफ अ कंटेनर इज शोन इन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कंटेनर स्टॉक अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके जितने भी MCQs हमें पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जितने भी MCQs पूछे गए थे उनका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो MCQ है, व्हाट इज द हायर परचेज स्टॉक। ओके, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड रिसीव्ड। आगे है यहाँ पर सेकंड नंबर का MCQ, गुड्स रिपर्चेज फ्रॉम द हायर परचेज डेटर आर शोन एट ब्लैंक इन द हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एस्टिमेटेड अमाउंट और कॉस्ट प्राइस। तो आगे है यहाँ पर 3 नंबर का MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ लीजिंग। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इट प्रोवाइड्स फुल फाइनेंस। ओके, तो आगे है यहाँ पर 4 नंबर का MCQ, इन इंडिया द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग लीजिंग कंपनीज वॉज पुट फॉरवर्ड बाय ब्लैंक इन 1971। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिटी बैंक। एंड इसी के साथ यहाँ पर 2019 में जितने भी MCQs हमें पूछे गए थे उन सारे MCQ का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो हमारे MCQs है वो है 2022 के MCQs। ओके, तो पहले हम 2022 के जो MCQs है वो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा बी, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन है वो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि गुजराती मीडियम का जो पेपर होता है उसमें सेम ही यहाँ पर MCQs रहते हैं एंड सेम क्वेश्चन रहता है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर अगर बी आंसर है तो गुजराती में भी बी आंसर ही रहेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि दोनों का जो आंसर है गुजराती मीडियम हो चाहे गुजराती मीडियम हो, दोनों का आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। ओके, तो आपको यही आंसर कंसिडर करना है। सेकंड जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, तो बी होगा, जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट यानी कि थर्ड नंबर का जो हमारा MCQ है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASB। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ओके, 4 नंबर का जो MCQ है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिजर्व। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा बी, बैड डेट रिजर्व। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 5 नंबर का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज़ द मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन रेट एज पर कंपनीज एक्ट। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो आएगा बी, 11%। इसके बाद जो है 6 नंबर का जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज एडमिसिबल फॉर डिडक्शन व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा बी, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वह है 7 नंबर का जो है कंटेनर्स प्रोविज़न अकाउंट इज प्रीपेड एट। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी, स्टॉक वैल्यूएशन प्राइस। ओके, तो हमारा जो कंटेनर प्रोविज़न अकाउंट होता है वो हम प्रिपेयर करते हैं हमारी जो स्टॉक वैल्यूएशन की जो प्राइस होती है उसके ऊपर। अब यहाँ पर जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये प्रैक्टिकल MCQ हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कंटेनर्स विथ कस्टमर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20,000, यानी कि कस्टमर के पास कितने कंटेनर्स है, 20,000। कंटेनर सेंड टू कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर 50,000, कितने कंटेनर्स हमने कस्टमर को सेंड किए, तो 50,000। कंटेनर्स रिटर्न बाय कस्टमर्स 28,000, कितना, 28,000 जो कंटेनर्स है वो हमें रिटर्न कर दिए हैं। एंड कंटेनर्स विद कस्टमर्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 30,000। ओके, तो ईयर के एंड होने के बाद कितने कस्टमर के पास है, तो 30,000 है।
तो यहाँ पर हमें बताए कंटेनर्स रिटेन बाय कस्टमर्स वुड बी, तो कितने कंटेनर्स जो है वो कस्टमर्स ने रिटेन कर दिए हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसका हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा आंसर आएगा। तो यहाँ पर पहले हमें जो टोटल कंटेनर्स कस्टमर के पास है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टोटल कंटेनर्स विथ कस्टमर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है कंटेनर विथ कस्टमर्स। ओके, तो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितने हैं 20,000, तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ 20,000। उसमें अब यहाँ पर आगे हमें दिया है कंटेनर सेंड टू कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर 50,000। ओके, यानी कि ये जो कंटेनर्स है वो हमने सेंड की है, बट किसके पास है, तो कस्टमर के पास ही है। तो इसमें हम प्लस करेंगे कितने 50,000। अब यहाँ पर हमें बताया है कि कंटेनर्स रिटर्न कर दिए हैं कस्टमर से 28,000, तो इसमें से जो रिटर्न कर दिए हैं उसको हम माइनस करेंगे। तो इन सब का प्लस और माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आएगा 42,000। ओके, तो यहाँ पर ये जो 42,000 इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कंटेनर्स जितने भी कस्टमर के पास है कितने हैं 42,000 कंटेनर्स है। ओके, तो अब यहाँ पर हम कितने कंटेनर्स जो है वो कस्टमर ने रिटेन कर लिए हैं वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंटेनर्स रिटेन बाय कस्टमर्स। ओके, तो टोटल कितने यहाँ पर है कंटेनर 42,000, तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ 42,000 कंटेनर्स जो है वो अभी भी कस्टमर के पास ही है। ओके, इसमें से यहाँ पर कंटेनर्स विथ कस्टमर एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000, तो अभी भी ईयर के एंड में कितने कंटेनर्स है कस्टमर के पास, तो 30,000 कंटेनर्स जो है वो अभी भी है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 30,000, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 12,000। ओके, तो इतने जो कंटेनर्स है वो कस्टमर से रिटेन कर लिए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 12,000। तो ये जो कैलकुलेशन है वो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद का जो हमारा MCQ है वो है कंटेनर्स रिटर्न बाय कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर टू बी शोन ऑन, तो ये हम कहाँ पर शो करते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा सी जो है क्रेडिट साइड ऑफ कंटेनर्स प्रोविजन अकाउंट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज आर रीपोसेस्ड हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट इज, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी जो है डेबिटेड विद अनपेड इंस्टॉलमेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पर है 11 नंबर का जो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम हायर परचेस डेटर्स टू बी शोन ऑन, तो इसमें आंसर आएगा क्रेडिट साइड ऑफ हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट। एंड यहाँ पर जो 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है वो फिर से हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल पूछा गया है, तो क्या है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी, उसमें हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक एट शॉप दिया है, परचेस ड्यूरिंग द ईयर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप दिया है, एंड यहाँ पर हमें बताया गुड्स आर सोल्ड सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन अ हायर परचेज प्राइस, amount of a higher purchase price of a good sent on a higher purchase would be, तो यहाँ पर हमें जो हायर परचेज प्राइस की जो अमाउंट है जो हमने गुड्स सेंड किए हैं हायर परचेज पर वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो वो भी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा आएगा। तो ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम COGS जो है वो फाइंड आउट करेंगे। COGS का मतलब क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, तो 90,000 दिया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक हम राइट डाउन करेंगे। उसमें हम परचेज जो है वो प्लस करेंगे जो हमें यहाँ पर दिया है 3,10,000, उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है 40,000,
तो हमें हमारा जो COGS है उसकी अमाउंट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा वो है 3,60,000। ओके, तो ये जो COGS है उसकी अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब यहाँ पर हमें आगे क्या बताया कि गुड्स आर सोल्ड सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन हायर परचेज प्राइस। तो 25% का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना दिया है? 25% ऑफ हायर परचेज प्राइस। ओके, तो 25% का यहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो इसका कॉस्ट कितना होगा? तो ऑब्वियस है कॉस्ट होगा 75%, क्योंकि 100% जो है उसमें से 25% अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना हुआ? 75% का कॉस्ट हुआ। किस पर? तो हायर परचेज प्राइस के ऊपर। ओके, तो अब यहाँ पर जो हायर परचेज की जो प्राइस है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्ट राइट डाउन करेंगे। तो कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे, कितने परसेंट है? 75% है। तो यहाँ पर 75 से ही हम डिवाइड करेंगे एंड इनटू में लिखेंगे 100। तो कॉस्ट कितना है यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है? तो कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया 3,60,000। तो यहाँ पर 3,60,000 डिवाइड करेंगे 75 के साथ एंड इनटू में करेंगे 100। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 4,80,000। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 4,80,000। तो ये जो पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आई होप कि आप सबको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो अब यहाँ पर 2022 के जितने भी MCQs है वो सारे MCQ हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब 2023 के जितने भी MCQ है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें हमारा जो पहला MCQ है वो देख लेते हैं। तो पहला MCQ जो है वो है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो है वो कौन सा है? तो वो है रेवेन्यू रिकग्निशन। तो वो है ए, रेवेन्यू रिकग्निशन। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा बी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। देन यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 3 नंबर का, व्हेन लैंड इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट कंसेशनल रेट इट इज़ नॉन एज। तो जो गवर्नमेंट है वो हमें लैंड प्रोवाइड करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम यहाँ पर बोलेंगे नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स। ओके, तो इसमें हमारा आंसर आएगा सी। देन 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज एडमिसेबल फॉर डिडक्शन वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो इसका आंसर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हमारा आंसर देखें तो वो डी आ रहा है, बट अगर हम टैक्टिकली इसको हम सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा सी, डेप्रिसिएशन। तो अगर आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो हमारा आंसर है वो मोर टेक्निकल राइट होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें सी ही कंसिडर करना है, डेप्रिसिएशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर का जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन रेट एज पर कंपनीज एक्ट। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ए, 11%। देन 6 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व। तो इसका आंसर भी यहाँ पर आएगा बी, जो है बैड डेट रिजर्व। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ऑल एंट्रीज इन कंटिन्यू प्रोविजन अकाउंट्स आर मेड एट। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है ए, जो है चार्जिंग आउट प्राइस। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 8 नंबर का, वो भी हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल पूछा गया है। तो इसमें क्या है? तो कंटेनर विद अ कस्टमर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 40,000, कंटेनर सेंड टू कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, कंटेनर्स रिटर्न बाय कस्टमर्स 56,000, containers with the customer at the end of the year is 60,000, containers retained by customers would be। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है जो हमने पहले यहाँ पर सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। देन 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कंटेनर्स रिटर्न बाय कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर इज़ टू बी शोन ऑन।
तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा सी, क्रेडिट साइड ऑफ कंटिन्यू प्रोविजन अकाउंट। 10 नंबर का यहाँ पर जो एमसीक्यू है वो है व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज आर रीपोसेस्ड हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट इज, तो इसका आंसर आएगा सी जो है डेबिटेड विथ अनपेड इंस्टॉलमेंट। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले सॉल्व कर दिया है, जो प्रॉफिट उसमें 25% था एंड इसमें यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है, तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आपको ये भी सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा, उसके ऊपर से मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ सीरियसली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 नंबर का, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हायर परचेज प्राइस। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो आएगा ए, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर माइनस जो हमारा ए है वो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर मुझसे गलती से प्लस बोल दिया मैंने, बट यहाँ पर माइनस है, तो हमारा आंसर जो है वो ए ही आएगा। बट अगर ये राइट आंसर नहीं है तो मेक श्योर कि ये जो 12 नंबर का एमसीक्यू है वो आपको बुक में एक बार देख लेना है। ओके, अब यहाँ पर 2024 का जो पेपर के एमसीक्यू है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2023 के जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे एमसीक्यू हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब 2024 का जो पेपर है वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू है वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम इज शोन अंडर द हेड ऑफ इन बैलेंस शीट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम कहाँ पर शो करते हैं, तो वो हम शो करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, यानी कि हमारा इसका आंसर होगा डी। सेकंड नंबर का जो एमसीक्यू है, इन इंडिया द आइडिया ऑफ अ स्टार्टिंग लीजिंग कंपनीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय इन 1971। तो किसके द्वारा ये जो आइडिया है वो स्टार्ट किया गया था इन इंडिया, तो इसका आंसर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, थर्ड नंबर का एमसीक्यू देख लेते हैं। थर्ड नंबर का एमसीक्यू है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 इज एप्लीकेबल टू। तो 23 किस में आएगा, तो 23 आएगा बोरोविंग कॉस्ट में। ओके, तो इसका आंसर होगा डी। 4 नंबर का एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज एडमिसिबल फॉर डिडक्शन वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। तो इसका आंसर आएगा ए, डेप्रिसिएशन। देन 5 नंबर का जो हमारा एमसीक्यू है वो है कंटेनर्स प्रोविजन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट। तो इसका आंसर आएगा ए, परचेज प्राइस। 6 नंबर का गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड रेवेन्यू आर। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। 7 नंबर का है व्हाट इज हायर परचेज स्टॉक। तो हायर परचेज स्टॉक जो है वो क्या होता है, तो वो होता है इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड रिसीव्ड, यानी कि इसका आंसर होगा ए। 8 नंबर का यहाँ पर ये जो एमसीक्यू है वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, एंड जैसा हमने आगे सॉल्व किया सेम तरीके से हमें दिया है, बट थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है, तो इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। 9 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। 10 नंबर का जो है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज अ मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन रेट एज पर कंपनीज एक्ट। तो इसका आंसर आएगा सी, 11%। एंड लास्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो है 12 नंबर का, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज आर रीपोसेस्ड हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट इज। तो इसका आंसर आएगा ए, क्रेडिटेड विथ एस्टिमेटेड प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये थे हमारे सारे एमसीक्यूज के सॉल्यूशन। अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वह है 2025 का, एंड इसमें जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे उन सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बोरोविंग कॉस्ट। आगे है यहाँ पर सेकंड नंबर का एमसीक्यू, व्हेन लैंड इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट कंसेशनल रेट इट इज नोन एज। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स।
आगे है यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 3, व्हाट इज द टाइटल ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। आगे है यहाँ पर 4 नंबर का एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विच इज अ बैड डेट रिजर्व। आगे है यहाँ पर 5 नंबर का एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज एडमिसिबल फॉर डिडक्शन वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, डेप्रिसिएशन। आगे है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज द मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन रेट एज पर कंपनीज एक्ट। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज 11%। आगे है यहाँ पर 7 नंबर का एमसीक्यू, कंटेनर्स रिटर्न बाय कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर आर टू बी शोन ऑन। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, डेबिट साइड ऑफ अ कंटेनर्स प्रोविजन अकाउंट। अब आगे है यहाँ पर 8 नंबर का एमसीक्यू। तो ये जो हमारा एमसीक्यू है वो हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल एमसीक्यू दिया गया है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं 2025 का 8 नंबर का एमसीक्यू। इसमें हमें क्या बताया कि कंटेनर विथ कस्टमर दिया गया है, कंटेनर सेंड टू कस्टमर दिया है, कंटेनर्स रिटर्न बाय कस्टमर दिया है, कंटेनर विथ कस्टमर दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड लास्ट में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो कंटेनर रिटेन बाय कस्टमर्स। ओके, जितने भी कंटेनर कस्टमर्स ने रिटेन कर लिए हैं उसके अमाउंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कंटेनर्स विथ कस्टमर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि कितने कंटेनर जो है वो कस्टमर के पास है। तो यहाँ पर हमें बताया कि कंटेनर विद अ कस्टमर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज़ अ 40,000। ओके, ईयर के बिगिनिंग में यहाँ पर कितने थे, तो 40,000 थे कस्टमर के पास। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 40,000। यहाँ पर हमें आगे बताया कंटेनर सेंड टू कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर इज़ अ 1 लाख। ओके, तो यहाँ पर हमने कितने कंटेनर को कस्टमर को सेंड किया है, तो 1 लाख हमें सेंड किया है। तो इसमें हम प्लस करेंगे 1 लाख। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितने मिलेगा, तो 1,40,000 हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेनर यहाँ पर 1,40,000 कंटेनर जो है वो कस्टमर के पास है। ओके, अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कंटेनर्स रिटर्न। तो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कंटेनर रिटर्न। तो कितने कंटेनर जो है वो कस्टमर ने हमको रिटर्न कर दिए है। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है कंटेनर रिटर्न बाय कस्टमर इज़ 56,000। तो 56,000 जो है वो उन्होंने रिटर्न कर दिए हैं। तो अब उनके पास कितने बचे, तो उनके पास यहाँ पर पहले कितने थे, तो 1,40,000 थे। उसमें से इतने जो है वो हमको रिटर्न कर दिए। तो उनके पास अब कितने बचे, तो उनके पास हम यहाँ पर अब बचेंगे 84,000 कंटेनर। कैसे बचेंगे, तो अब हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि कंटेनर रिटर्न बाय द कस्टमर 56,000। ओके, जितने भी कंटेनर से कितने रिटर्न किए हैं, तो 56,000। तो यहाँ पर हमने राइट डाउन किया है कि कंटेनर रिटर्न 56,000। अब यहाँ पर 56,000 कस्टमर ने यहाँ पर जितने भी कंटेनर्स थे वो रिटर्न कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे तो अब कस्टमर के पास कितने कंटेनर बचे हैं। तो पहले यहाँ पर कस्टमर के पास कितने कंटेनर थे, तो 1,40,000 कंटेनर थे। अब इसमें से 56,000 कंटेनर जो है वो उन्होंने रिटर्न कर दिया, यानी कि अब उनके पास कितने बचेंगे, तो 84,000 कंटेनर जो है वो उनके पास अभी भी होंगे। ओके, इतने कंटेनर जो है वो कस्टमर के पास अभी भी पड़े हैं। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कंटेनर रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने कितने कंटेनर को रिटेन कर दिया है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट आंसर हमें मिला था कि कस्टमर के पास अभी भी कितने कंटेनर पड़े हैं, तो 84,000 पड़े थे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 84,000। ओके, उसमें से माइनस करेंगे एक अमाउंट। कौन से अमाउंट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमें बताया कि कंटेनर विथ कस्टमर एट द एंड ऑफ द ईयर इज
60,000। ओके, ईयर के एंड में कंटेनर कस्टमर के पास कितने पड़े थे, तो 60,000 पड़े थे। तो पहले उनके पास 84,000 कंटेनर थे एंड ईयर के एंड में 60,000 थे। ओके, अब यहाँ पर 84,000 में से माइनस करेंगे 60,000, तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 24,000। ओके, तो ये जो 24,000 कंटेनर है वो कस्टमर्स ने रिटेन कर लिए हैं। ओके, अब आगे है यहाँ पर हमारा जो 24,000 यहाँ पर हमारा आंसर मिला है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। आगे है यहाँ पर 9 नंबर का एमसीक्यू। ऑल द एंट्रीज इन अ कंटेनर्स प्रोविजन अकाउंट आर मेड एट, तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, चार्जिंग आउट प्राइस। आगे है यहाँ पर 10 नंबर का एमसीक्यू। तो ये जो 10 नंबर का एमसीक्यू है वो भी हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल एमसीक्यू दिया गया है एंड इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ₹5,40,000। आगे है यहाँ पर 11 नंबर का एमसीक्यू। व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज आर रीपर्चेस्ड, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट इज, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटेड विद एस्टिमेटेड प्राइस और कॉस्ट प्राइस। एंड लास्ट जो है 12 नंबर का एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू हायर परचेज प्राइस, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो इसी के साथ यहाँ पर 2025 में जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो मेक श्योर कि अगर आपको ये वीडियो जो है, ये जो सॉल्यूशन है वो आपको हेल्पफुल लगा है, ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया है, तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी सम के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।